जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी यूपी पुलिस की परीक्षा देने जा रहा है, प्लीज़ इस वीडियो को एक बार देख कर जाना। एक या दो क्वेश्चन जरूर फंसेगा। इसमें वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो अक्सर बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे हिंदी व्याकरण, वर्णमाला और कई सारे प्रसिद्ध रचनाएं जो बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेमचंद को। निराला को हिंदी साहित्य के क्रांतिकारी के नाम से भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, जबकि जयशंकर प्रसाद को छायावादी युग के प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। आइए जान लेते हैं महादेवी वर्मा की कुछ इम्पोर्टेंट रचना के बारे में। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनकी रचना है नीरजा, रश्मि, मेरा परिवार और यामा। यामा बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था महादेवी वर्मा को सन 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, चारपाई में कौन सा समास है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान होता है इसमें संख्या जरूर आता है, जिसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। ऑप्शन के थ्रू देखा जाए तो ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिसमें संबंध को दर्शाता है उसमें तत्पुरुष समास उसे कहते हैं। बहुव्रीहि समास में भगवान आते हैं, जैसे लंबोदर। लंबोदर जिसका लंबा हो उदर अर्थात गणेश। त्रिलोचन जिसके 3 हैं नयन। ये सब बहुव्रीहि समास में आता है। अव्ययीभाव समास वह समास है जिसके प्रथम पद उपसर्ग से बना होता है, जैसे जन्म में अगर आ जोड़ देते हैं तो फिर अजन्मा तुम्हारा अव्ययीभाव समास हो जाता है। अव्ययीभाव का और उदाहरण जैसे आजीवन, प्रतिकूल, अनुकूल, ये सब अव्ययीभाव का समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृत शब्द को। यदि आपसे पूछा जाए कि तद्भव शब्द किससे लिया गया है तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिंदी शब्द से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृत शब्द को। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आग, और सब तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, देशज शब्द का चयन कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऊटपटांग। देशक शब्द वो शब्द होता है जिसमें शब्द प्रकट नहीं किया जाता, ऊटपटांग शब्द रहता है, जैसे गड़बड़, घोटाला, ये सब देशज शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, घुड़दौड़ शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, संबंध तत्पुरुष समास का। संबंध तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिसमें का, की, के से वाक्य शब्द जुड़े होते हैं, जैसे घोड़दौड़ को तोड़ेंगे तो घोड़े की दौड़ टूटेगा। का, की जिसमें आएगा तो ये संबंध तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सतवा, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कवि केशव दास को। जयशंकर प्रसाद की कुछ प्रमुख रचना है, जैसे तितली और कंकाल, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चित्रधार, और भी रचनाएं इनके हैं, जैसे कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य है। आंसू है, झरना भी है, स्कंदगुप्त भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अठवा, तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवधी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्ताक्षर नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन डी,
सा, 25वां सा नहीं है इसमें। संयुक्त अक्षर उसे कहते हैं जो दो व्यंजनों से बना होता है। आइए वर्णमाला के बारे में जान लेते हैं। वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, स्वर एक व्यंजन। स्वर दो प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर में छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री, ये 4 आते हैं, जबकि दीर्घ स्वर में 7 आते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, आओ। 7 वर्ण होते हैं दीर्घ स्वर में। और व्यंजन एक व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन और आगत व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, ज्ञावर्ण किन वर्गों के संयोग से बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज प्लस य से मिलकर बना होता है। इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 कुल होते हैं। ज्ञ होता है त्र, छ, स्र, 4 होते हैं। आइए जानते हैं वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं। वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। पहला नंबर दिया हुआ है, स्वर कितने होते हैं? तो 11। कोई पूछे आपसे कि स्वर कितने होते हैं तो बताना 11। स्पर्श व्यंजन पूछे 25। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्मा व्यंजन 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, आगत व्यंजन 2 होते हैं और अयोग व व्यंजन 2 होते हैं। नेक्स्ट है संवृत स्वर किसे कहते हैं? संयुक्त स्वर में छोटी बड़ी, छोटऊ बड़ऊ, री आते हैं। अर्ध संवृत स्वर में ए, ओ आता है। विवर्त स्वर में बड़ा आ और आ आता है। अर्ध विवर्त स्वर में छोटा आ, आए, औ आते हैं। नेक्स्ट अर्ध स्वर यह और वह होता है। पार्श्विक व्यंजन सिर्फ ल होता है। लुंठित या प्रांकंपित व्यंजन किसे बोलते हैं? राइट आंसर है र को। उच्छिप्त व्यंजन ड़ ढ होता है। नासिक व्यंजन जो नाक से बोला जाता है, अंगा या ड़ न म। काकल्य या फिर स्वरयंत्री व्यंजन हा को कहा जाता है। नेक्स्ट है पहला नंबर कंठ। कंठ का वर्ग को कहते हैं, जैसे का, खा, ग, घ, अंगा और हा, छोटा आ, बड़ा आ तथा विसर्ग भी कहते हैं, विसर्ग को भी कहते हैं। तलु में च वर्ग पूरे आते हैं, च, छ, ज, झ, झ, या, सा, ई भी आते हैं। मूर्धा में ट वर्ग पूरे आते हैं और रा, सा, री भी आते हैं। चौथा है दंत। दंत में ता वर्ग पूरे आते हैं, ता, था, दा, धा, न और ला, असा भी आते हैं। पांचवा है ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन में पा, फा, बा, भा, मा आते हैं और छोटा ऊ, बड़ा ऊ भी आते हैं। नासिक व्यंजन अंगा, ञ, न, म तथा अनुस्वर भी आते हैं। सातवां है कंटालु व्यंजन। कंठ तालु, जो कंठ तथा तालु से दोनों से बोला जाता है, जैसे ए और ऐ को कंठ तथा तालु से दोनों से बोला जाता है। आठवां है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ जैसे ओ, औ है। दंतोष्ठ में व सिर्फ है। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन लिया गया था। आपको यह वीडियो कैसे लगा अपनी राय जरूर देना कमेंट बॉक्स के थ्रू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।